ये जी हमारे कायदे आज़म साहब की तस्वीर और 31 मई आज तारीख है और विजिटर्स की बुक है। लाहौर लाहौर है। कुछ ऐसा हुआ था, मैं फ़र्स्ट ईयर में था और हमारे डियर भट्ट साहब ये जो मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं, ये मेरे टीम लीडर थे। ये हमें कीव फिराने लेके आए और इन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं तुझे कीव एम्बेसी लेके जाऊंगा, जो पाकिस्तान की एम्बेसी कीव में यूक्रेन में, उसमें लेके जाऊंगा। लेकिन ये मुझे नहीं लेके गए। फिर इन्होंने मुझे फ़िल्म करवाई, 2 नंबरी तरीके से धोखा दिया। इन्होंने दूसरे लड़कों को कह दिया कि मनान को कुछ ना बताएं। खैर शाम में जाके मुझे पता लग गया मान साहब हैंड कर दिए ने आपके साथ। उसके बाद जी रिसेंटली महीना पहले इन डियर भट्ट साहब को ना एक कीव एम्बेसी में काम पड़ गया। अब की बार मान साहब तो कहते हैं अब आप साथ चलें। सही है, आज के दिन हम कीव एम्बेसी जाएंगे। हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने वापस अपने शहर खार्किव जाना है। लेकिन हम अभी कीव पाकिस्तान एम्बेसी कीव उधर जा रहे हैं। और किस तरह जा रहे हैं, स्पेशल जस्ट स्कूटर लेके हम निकल रहे हैं और हम आपको बताएंगे सारी अपडेट्स कि हम कैसे और कितनी स्पीड में पहुंचेंगे। सो ये जी मैं स्कैन करूंगा और इसको मैं अभी पकड़ूंगा। ठीक बट साहब किलोमीटर वगैरह अपने मैप में दिखाएं मुझे। सो जी ये देखिए 46 मिनट बाय वॉक है और 3.6 किलोमीटर है जहाँ पर हम हैं। और ये पाकिस्तान एम्बेसी पर्सन ने दिखा दी। ये बाय द वे मुझे ये जो मिली है ये टूटी हुई मिली है। तो अभी हम राइड स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये ना हो कल को राइड स्टॉप करें तो वो हमारे लिए इशू क्रिएट करें। सो ये ले जी हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान एम्बेसी के बिल्कुल यहाँ पे रास्ता जा रहा है और अब हम इसके अंदर जाने लगे हैं। एक्चुअली ये मदरलैंड मॉन्यूमेंट है इधर पीछे। आई कांट शो यू राइट नाउ, वो इसके पीछे है बिल्कुल। वो आप मेरी थर्ड व्लॉग में आप वो भी देख सकते हैं। मतलब कि ये सामने मदरलैंड मॉन्यूमेंट था और ये पाकिस्तान एम्बेसी थी। बट साहब मुझे लेके नहीं आए। लुक पाकिस्तान ना यूक्रेन की मेरी माँ का घर आ गया। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद यूक्रेन। ये ग्रीन गेट है, ग्रीन गेट लेवल चेक रास्ते है जी। तो ये हम एम्बेसी में बैठे हैं पाकिस्तान की, ठीक है। ये झंडा भी लगा हुआ है। अभी अंदर इजाज़त लेने भेजी है एम्बेसडर साहब से कि क्या मैं वीडियोस बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। तो देखते हैं, अगर हमें इजाज़त मिलती है तो हम एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू भी लेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इस तरह के चंद बेसिक क्वेश्चन है। और लीगली लेगलाइजेशन, डिपोर्टेशन, ये सब चीज़ों को लेके हम चंद एक सवाल उनसे पूछेंगे। होप सो हमें इजाज़त मिल जाए तो फ़ायदा होगा हमें। तो ये जी हम आज अपनी माँ का लैंड पहुँच गए हैं। ये जी हमारे जितने भी एम्बेसडर अभी तक रह चुके हैं वो सब हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और वीडियो बनाने का मौका दिया अपने साथ। एम्बेसडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें मौका दिया और आप तक हमारे पैगाम पहुंचाने के लिए इन्होंने हमारा साथ दिया। सर आपसे चंद क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं, तो एज उनको तो रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर एक तो पाकिस्तान और यूक्रेन की बैंकिंग से रिलेटेड जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट बैंकिंग से रिसीव नहीं कर पाते हैं। उसमें मिसाइल हैं कुछ थोड़े से, लेकिन वो पाकिस्तान और यूक्रेन के बायलैटरल रिलेशंस की वजह से नहीं है, वो FATF की स्क्रूटनी की वजह से है। इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। रिसीव हो रही हैं सारी चीज़ें, चलती हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। और इसी तरीके के साथ यूक्रेन का अपना भी यहाँ पे स्क्रूटनी ज़्यादा है बैंकिंग के अंदर यूरोपियन यूनियन के लिहाज से। तो दोनों तरफ से जब स्क्रूटनी ज़्यादा होती है तो वक्त ज़्यादा लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों आपस में बैंकिंग लिंक क्रिएट करें और इस सिलसिले में मैंने पाकिस्तान में भी बात की है और अभी यहाँ पे भी इनके साथ बातचीत में है कि आपस में डायरेक्ट बैंकिंग लिंक क्रिएट हो सके, क्योंकि बिजनेस भी उससे इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। बेहतर, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद भी पर्सनली जब वेस्टर्न यूनियन वगैरह पाकिस्तान से भेजते हैं
तो वो हमें ओपन वॉलेट जो ओपन जो शॉप्स वेस्टर्न यूनियन की होती है उधर जाना पड़ता है। बैंकिंग वाले वो कह देते हैं कि आपका पाकिस्तान हमारी लिस्ट में ब्लैक है, तो इस वजह से ये इशू बड़ा में आता है। FATF के जब मसाइल मुकम्मल हल हो जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। चलें होप फॉर बेस्ट। और हमारे यहाँ वीज़ा रेशोरेंस है ना पाकिस्तान और यूक्रेन की, इवन स्टूडेंट लीगली अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स के पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होती है, एज ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है सर। उसकी वजह यह है कि बीच में एक एजेंट सिस्टम है जो यूक्रेन में राइज है, जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली कोशिश में तो हमारी जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से बातचीत हुई है, वो अब यूक्रेन में इस साल के आखिर तक जिस तरह बाकी यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में तरीक़ाकार राइज है कि स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ रब्ता करता है, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, और वो डॉक्यूमेंट्स जब प्रोवाइड करता है तो यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन देती है, उसकी एडमिशन के पर कागजात की बुनियाद पर उसको वीज़ा मिलता है। तो यहाँ पे वो नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान एक एजेंट सिस्टम है जो काम करता है। ये एजेंट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा जब ये नया सिस्टम राइज हो जाएगा, लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होता, इसके लिए हमने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एजेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को ख़राब भी करते हैं पाकिस्तान से, और बाहर सब चीज़ें हमारी नॉलेज में हैं। अभी हम इस प्रोसेस में हैं कि हमने 3 एजेंट्स जो कि यहाँ पे अच्छे कारकर्दगी वाले हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई कराए हैं गवर्नमेंट से, वो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, और उनकी जितनी भी एंटीसीडेंट्स हैं वो सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड पे है। उनके साथ हमने एक लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन साइन किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को वो लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो जब भी वो स्टूडेंट को एंगेज करेंगे वो उनसे शेयर करेंगे, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि जब मैं इससे बात करूँगा तो मुझे क्या चीज़ें से एक्सपेक्ट करनी है और क्या क्या ये मुझे सहूलत फराहम करेगा। वो लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशंस हम, जिस तरह हमारी वेबसाइट अभी तकरीबन अंडर कंस्ट्रक्शन है, कमल हो गई है, इस तरह ही वो अब होगी, जल्दी होने वाली है। उसके ऊपर ये तमाम लोगों का डेटा आएगा जो एजेंट्स जिनको हमने अप्रूव किया है तीनों को, और लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन का। ताहम जब तक ये होता नहीं है तो आप एक लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन की कॉपी लेके जाएं, जो तमाम स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स के जिनको हमने रजिस्टर किया उनका नाम भी लेके जाएं, और उन तमाम स्टूडेंट्स को बताएं कि इनके थ्रू आएँ। इसके अलावा जितने भी कोई एजेंट्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं, उनको तमाम लोगों को आप अपने चैनल के जरिए भी बाकी भी बताएं कि उनको आप ब्लैक लिस्ट कंसिडर करें, क्योंकि उनको हमने रजिस्टर नहीं किया। और अगर उन एजेंट से काम करना है तो वेरीफाई होगा आपके थ्रू। जिसने काम करना है वो पहले वेरीफाई होगा, डेटा वेरीफाई करेगा, उसकी सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड पे चेक करवाएंगे और उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, और अगर जो स्टूडेंट्स लाएंगे तो वो सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर करेंगे, ताकि हमारे पास हमें भी रिकॉर्ड पता हो कि कौन आ रहा है क्या है, ताकि अगर कल को ज़रूरत पड़ती है तो हम स्टूडेंट्स को उनकी सहूलत फराहम कर सकें। तो ये प्रोसेस तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। आप इनके साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करें डेटा, उन तीनों एजेंट्स का और लेटर ऑफ एक्सपेक्टेशन। रिलेटेड एक क्वेश्चन है डिपोर्टेशन का। जी, वो मेरे नॉलेज में है, जब मैं आया था तो मुझे बताया गया था, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता है कि यहाँ पे भी सिस्टम उतने अच्छे नहीं हैं, और ना ही पाकिस्तान में जिनकी एम्बेसी है उनके सिस्टम अच्छे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता है, जिसको मैं यहाँ पे सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन कोशिश ये है कि इसको ठीक किया जाए। मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से 2 दफ़ा इस सब्जेक्ट पे मिल चुका हूँ, और उनको हमने जो उन लोगों को 1 साल में इन्होंने डिपोर्ट किया है बगैर किसी वजह के, उनकी लिस्ट फराहम की है, उनके साथ बातचीत की है कि आइंदा से काम मत हो, तो वो लिस्ट अब उनके पास है, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा नहीं ये काम होगा। लेकिन जो वीज़े लेकर लोग आते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, जो कि करेक्ट नहीं होता कई दफ़ा बीच में खुद भी देर दलान करके, वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है, उसको पाकिस्तानियों को भी चाहिए अवॉइड करना। और कुछ ऐसे बीच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग इन्वॉल्व हैं जो इस रूट को इस्तेमाल करना चाहते हैं लोगों को यूरोपियन यूनियन भेजने के लिए। उनका भी, जिनके पास हमारा रिकॉर्ड आता है, वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ शेयर किया यहाँ पे भी, और पाकिस्तान में भी आप बता दें कि मैंने FIA के साथ रेगुलरली उनको शेयर कर रहा हूँ, ताकि ऐसे लोगों को जो मुल्क का नाम बदनाम करते हैं उनका हम सदेवाब कर सकें। तो ये प्रोसेस काफ़ी हद तक आगे है, अभी आइंदा इसमें आप बेहतरी देखेंगे। चलो इंशाल्लाह हम बेहतरी की तो रखते हैं। जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का रिसेंटली एक जी, उसके अंदर हमने PMC के साथ इस पे सारी चीज़ों को देखा था, और अभी मैंने तमाम रेक्टर्स को जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हैं पिछले माह लेटर लिखा था, जिसके अंदर उनको मैंने बताया था कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए स्पेशल
मैंने तो कंप्लीट डेटा उनको लिख के शेयर किया था जो उनसे किया जाए। तमाम अगर नहीं पहुंचा अब तक तो आप अपना डेटा साथ लेके जाएं और सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। उसमें अभी ऐसे है कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने यूक्रेन की जो 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें से एक को कैटेगरी ए में रखा है जो खारकिव की है, और दूसरी बाकी जो हैं वो कैटेगरी बी में है। कैटेगरी ए में वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेशनल अपने एक्रेडिटेशन सिस्टम में रिकगनाइज हैं, उसके अलावा वो 2 और सिस्टम्स में रिकगनाइज हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन में या ब्रिटिश में या अमेरिकन सिस्टम में या ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में। तो जो यूनिवर्सिटीज़ इन 3 लेवल्स पे रिकगनाइज हैं वो कैटेगरी ए में है। जो 2 लेवल पे रिकगनाइज है यानी कि अपने और एक बाहर के, वो कैटेगरी बी में है। तो यूक्रेन की तमाम यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल जो हैं उनमें से एक कैटेगरी ए में है, बाकी जो 23 में से 20 जो हैं वो 22 जो हैं वो कैटेगरी बी में है, सी में कोई नहीं है। जो बी में यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 3-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ईस्टर्न रीजन में हैं, इस वक्त क्रीमिया में है, वो इसमें अभी शामिल नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट रीजन में है, उनको हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो ये रेक्टर्स को मैंने लेटर लिखा था कि ये अभी प्रोसेस है आपका, और इसके अलावा पीएमसी ने अपने लिहाज से 5 पाथवेज क्लियर किए हैं कि जो लड़का कैटेगरी ए के अंदर ग्रेजुएट करेगा उसके लिए पाकिस्तान में लाइसेंस देने का क्या तरीका है, जो बी में करेगा उसके लिए क्या तरीका है, जो सी में करेगा उसके लिए क्या तरीका है। ये लाइसेंस टू पाथवेज जो हैं, पाथवेज टू लाइसेंस जो हैं, ये भी साथ उसी लेटर में हमने रेक्टर्स को भेजे हैं ताकि सबको बता सकें। आप अपने साथ लेके जाएंगे, सबको एक्सप्लेन करें, हमारी वेबसाइट जिस तरह आएगी ऊपर हम उस पर ये डेटा भी डालेंगे। तो इसमें तो आपको ये बहाम नहीं रहा, तो लोगों को क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान में भी हम जब वेबसाइट पे एक बात आ जाएगी क्लियर हो कि हमारे लिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब यूक्रेन आए। अच्छा सिस्टम है, अच्छी एजुकेशन है, आप ज़रूर हासिल करें इसमें, लेकिन अपने आप को तैयार करके आए, देख के आए, समझ के आए। बेहतर। और एक और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, मैं खुद भी डेंटिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो डेंटिस्ट्री का जो पीएमसी की वेबसाइट है उसके ऊपर भी मेंशन नहीं है, सिर्फ मेडिसिन टर्म लिखी हुई है वहाँ पे, डेंटिस्ट्री नहीं। तो इसका क्या मतलब हम समझे? इसका वही है पैथवेज और कैटेगराइजेशन जो बाकी के लिए है। नहीं, इवन पीएमसी में डिफरेंट यूएसए और डिफरेंट जो जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं उनके भी अगर मेडिसिन लिखा है वो, फिर आई थिंक पीएमसी का कोई फॉल्ट होगा उसमें एज पर पीएमसी का मेरे साथ जो बातचीत हुई उनकी डेंटिस्ट्री और मेडिसिन दोनों को उन्होंने इक्वेट किया है इसके अंदर। बेहतर। और दूसरी तरफ जो हमारे एचईसी से इदारे लिंक में आ जाते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो उनके लिए उसमें भी एचईसी के साथ हमारे एचईसी और इनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो पेंडिंग हैं, इनके पीछे हम बात कर रहे हैं ताकि उसमें डिग्री इक्विवेलेंसी के लिहाज से, क्रेडिट्स की रिकग्निशन के लिहाज से, वो जिस तरह ये एग्रीमेंट साइन होंगे तो फिर जो बच्चे नॉन मेडिकल टेक्निकल इन साइड पे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनका प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ज़्यादा डिले हमें अपने मुल्क से है, इनकी तरफ से डिले नहीं है। बेहतर। और एट दी एंड एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टार्टिंग में मैंने भी फील किया था, लेकिन एज एन मैं खुद एम्बेसी से लिंक में आया, तो ये हमारे जाहिद भाई जो उनसे यहाँ पे डील करते हैं उन्होंने हमारे बहुत साथ दिया, और पिछले 5-7 माह से एम्बेसी से हम बेहतर कॉन्टैक्ट में। लेकिन एज एन कोई नया पाकिस्तानी आता है उसको ऐसे फील होता है लाइक कि मैं उसका कोई वाली वारिस नहीं है इधर, या उसको कोई खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है, कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट या कोई ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उसको एम्बेसी का लाइक किसी को लिंक में नहीं है। बहुत चंद स्टूडेंट्स हैं, अब लाइक मेरे जो क्लोज कोलीग्स हैं उस 8 से 9 बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो अक्सर मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं यार हमें एम्बेसी से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। तो एज एन मैंने एक टूर में एक स्पेशल सेगमेंट आज रखा हुआ था, मैं आपके पास आऊँगा, और शुक्रिया बहुत बहुत आपने। तो हमें आप क्या बताएंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, और मैंने अभी जब से आया हूँ हमने अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया है ऐसे कि हर शहर में एक हमने ऑनररी वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया है। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी जिस शहर में होता है उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को रखता है जो उसके साथ राब्ते में होते हैं, जो उसके साथ राब्ते में रहना चाहते हैं, और इनके थ्रू हम तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी चल रही होती है या जो उसको उन्होंने देखना होता है कि आगे लोगों को बता सकें। बिल्कुल रिसेंटली बने तो वो आपको पता लग गया कि बन गए हैं ग्रुप, अब उसके ज़रिए हमारा कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है तमाम लोगों को रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी को अपनी आमद या जाने का इन्फॉर्म करें।
ये वॉलंटरी है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बट ये आपका काम है कि आप इन्फॉर्म करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आप हैं। अब उसमें इन्फॉर्म करने के तरीके हैं, एक HWR का मैंने बताया है, दूसरा एम्बेसी की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट ट्रस्ट के नाम के साथ है, एम्बेसी के तमाम उसके ऊपर ईमेल और जीमेल जितनी भी हैं वो दी हुई हैं। तो ये किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो जाहिद का अपना ईमेल एड्रेस उसके ऊपर है, इंस्टाग्राम पे ये हैं, फेसबुक पे ये हैं, ट्विटर पे ये हैं, आप किसी भी ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम है, मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मेरा ये फ़ोन नंबर है और मुझसे बात कर लीजिए, या आप इनको रीच आउट कर लें। तो हमने हर लिहाज से तरीक़ेकार फराहम किए हैं, हर जो ज़रिया है सोशल मीडिया का लोगों को, ताकि वो सोशल एम्बेसी के साथ रब्ता कर सकें। अब ये लोगों बच्चों के ऊपर है, स्टूडेंट्स के ऊपर है कि जब वो आएँ तो वो जब जिस तरह ही आते हैं यहाँ पे तो अपने आप को एम्बेसी के साथ रजिस्टर करें। एक आप लेटर लिख दें कि जी मैं फलाना हूँ, मैं ये स्टूडेंट हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन है, ये मेरा राब्ते का नंबर है। एटलीस्ट ईमेल कर दें आपको, ईमेल कर दें, नॉर्मल ईमेल कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज जाए साहब का आपके पास कांटेक्ट है, किसी पे कर दें ताकि हमारे रिकॉर्ड पे आ जाए। जब आप हमारे रिकॉर्ड पे आ जाते हैं तो फिर हमें पता है कि आप कौन है, कहाँ पे हैं, और हमारा फर्ज है कि आपकी मदद करना। लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं कि आप कौन है और कहाँ पे हैं तो जी दोनों साइडों से क्लैश आती है। तो अभी जितने भी ये तरीक़ेकार हैं जिनमें कमी थी लिंक के अंदर, वो तमाम मैंने खोल दिए, तमाम रास्तों के साथ आप पहुंच सकते हैं एम्बेसी तक। आप आए हैं यहाँ पे एम्बेसी में, किसी ने आपको रोका है? नहीं, बड़ी मेहरबानी। मैं किसी ने आपको गेट पे पूछा? आपने इंटरव्यू की वजह आपने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, कोई आपने मुझे टाइम लिया था? नहीं, बिल्कुल। आपको मैंने कितनी देर में बुला लिया ऊपर? विदिन 1 मिनट। तो बस ये हमारा रवैया है सबका, सब लोग इसी तरह ये नहीं, मैंने जब से लास्ट ईयर स्टाफ हमारा जो है वो सब इसी तरीके के साथ सबको एंगेज करता है, और जो काउंसलर अफेयर्स हैं जाहिद एंगेज करते हैं। आप उनसे रब्ता करें, उनका नंबर आप सब कुछ शेयर करें, जिसको जो प्रॉब्लम है उससे रब्ता करें, ये तक बात पहुँचेगी। डिस्क्रिप्शन में सब डेटा डाल दूंगा, ईमेल, वेबसाइट। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें मौका दिया, और इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगा इसको, एज मैक्सिमम पीपल देखेंगे, पाकिस्तानी लोग देखेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। रवायती तौर पर एम्बेसी ने हमारी एम्ब्रॉयडरीज लगाई हुई हैं, सिंध से जो कि हैं, मोस्टली पख्तूनख्वा से हैं। और मैं आपको अभी एक ऐसे बंदे से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने कि ऑनलाइन मेरा बड़ा रब्ता किया रखा है, ऑनलाइन बड़ी हेल्प करवाई है और पाकिस्तानी दोस्तों की। तो कैमरे के पीछे हैं जाहिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी मेहमान नवाजी की। हम हर दम हाजिर है, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी जब भी हमसे रब्ता करेगी हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन, शुक्रिया जनाब। तो अब हम निकलते हैं जी एम्बेसी से और अपने मंजिल मकसूद की तरफ, यानी कि खारकी की तरफ निकलते हैं। इनका भी ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, 5 बजने वाले हैं। चलिए जी। तो भाट साहब शुक्रिया बहुत बहुत। 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले यही बंदा मुझे इस एम्बेसी के गेट के करीब से, वो मरी की पहाड़ियाँ नहीं होती, वैसे चढ़ाई हो रही है, वो बिल्कुल इधर नहीं था, मैं बताता हूँ वहाँ पे था। चलो 200 मीटर का फासला है, बट साहब वहाँ से मुझे वापस खारकी ले गए 500 किलोमीटर बैक, लेकिन 500 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं आए। लेकिन आज भट्ट साहब मुझे ले आए हैं, दिल से खुश हुई भट्ट साहब। लेकिन टोंट 3 साल के बाद टोंट कैम रहेगा, टोंट नहीं चढ़ना, यही। चले अब हम अपना ना सिस्टम कर रहे हैं। हमारी एक स्कूटरी गायब हो गई, आपके सामने 2 खड़ी गई थी और एक मौजूद है। अब ऐसा करेंगे भट्ट साहब, ये पकड़ेंगे, मैं आगे से एक और ले लूँगा, चाहिए। वैसे मैप में बता रही है। अस्सलाम वालेकुम। डांस कर रही है, ये देखिए जी हमारी स्कूटियाँ जो चोरी कर रही भट्ट साहब, साड़ियाँ स्कूटियाँ ले गए। ये देखें जी मदरलैंड को हम यहाँ चढ़ के दिखाते हैं। वो देखें जी मदरलैंड मॉन्यूमेंट, हमने आपको आधा से ज़्यादा दिखा दिया। इसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई मुझे अभी याद नहीं है, और मैं अब कितना ऊपर चढ़ गया हूँ ये मुझे भी नहीं पता। ये जी चलते चलते आए हैं और अब हमें एक मास्टर ग्रिल की शॉप मिल गई है, इधर से हम खाना खाएंगे। यहाँ पीछे वो देखिए, अब डायरेक्ट देखिए मदरलैंड मॉन्यूमेंट से थोड़ा सा आगे जहाँ पे ये लोग हैं, यहाँ पर रशियन वेपन्स उन्होंने रखे हुए हैं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। और ये जो म्यूज़ियम है ये एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड म्यूज़ियम है, ठीक है। ये काफ़ी इसको मेंशन है चीज़ें, एज टाइम की किल्लत होने की इसमें नहीं जाऊँगा। ये कोई केव्स के नाम से कोई मोनेस्ट्री बनी हुई है। एंड फर्दर इफ़ वी गो लाइक यू कैन सी कैथेड्रल ओवर देयर और चर्च ओवर देयर, राइट। तो जी रोड के उस पार भी एक चीज़ है। 1979 में जो अफ़गान के साथ रशियंस की वॉर हुई थी, उसमें जो रशियन हलाक हुए थे,
उन सब की कब्रें इधर हैं। और 1989 में भी जो उनके साथ मामला चले थे उन सब की भी कब्रें इधर हैं। उसके बाद 1991 में यूक्रेन एक सेपरेट स्टेट बन गया था। फिर यकीनन इनके नहीं गए होंगे फर्दर, ये इन्होंने लिखा भी हुआ है कि वाइना विचना वैदर विचना लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरे हिसाब से ये जो ट्रांसलेशन है इसकी सारी, कि अफ़गानिस्तान के साथ जो वार के दरमियान यूक्रेन के बंदे हलाक हुए थे, यूक्रेन के फ़ौजी, ये उनकी कब्रें हैं। सुबह से निकले हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ यूक्रेन हो गया, उसके बाद एक दो छोटे छोटे काम थे वो किए। फिर पाकिस्तान एम्बेसी आए, पाकिस्तान एम्बेसी का इंटरव्यू हमने लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम आपको ये अचानक चीज़ें दिखाएंगे, खाना खाएंगे और कीव से खारकिव वापस रवाना हो जाएंगे। मैं यार व्हाट्सअप लेट हो गए हैं। हाँ यही है, वो हमारी ट्रेन है और स्टार्ट हो गई है। व्हाट्सअप पहुँच गए हैं कीव टू खारकिव। हाँ जी, यहाँ करण अर्जुन वाला सीन नहीं हो सकता। नहीं करण अर्जुन वाला, बहुत सॉरी, दिल वाले दुनिया वाला सीन नहीं हो सकता। यहाँ सब बंद है, ऑटोमेटिक है सब कुछ और एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे हैं। अच्छा हुआ आपने सुन लिया। और सब सिस्टम दिखाएं इधर भी ऑनलाइन लोगों को। रुके दिखाएं, पहले सब दिखाएं सिस्टम कितने अपडेट हो गए हैं। रेल एक कदीम आमद और रफ्त का जरिया है, लेकिन रेल जो खूबसूरती दिखाता है शायद ये कोई और आमद और रफ्त का जरिया वो खूबसूरती दिखाता है। वक्त बदल गया, जिद्दत आ गई, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, सब कुछ बदल गया। बड़े बड़े पुल बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, लेकिन रेल का मेयार आज भी वही है। रेल का कमाल आज भी, रेल आज भी अपने उन्हीं दो पटरियों पर चलता है। बट साहब भी वक्त और सीन्स को कैच कर रहे हैं। बट साहब भी कमाल के इंसान हैं। जब कभी मुझे अकेला देखते हैं, मेरे हमसफ़र, मेरे हमराह बनने की कोशिश कर लेते हैं। शुक्रिया भट्ट साहब। आओ टांगे सीधी करें और रेस्ट मारते हैं। क्या खूबसूरत मंजर है। कभी कभी दिल करता है यही देखता रहूं। चलता हूँ।